हाउ आर यू क्लास फर्स्ट। वेलकम टू श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी। आज हम आपके हिंदी की बुक का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। आपकी जो हिंदी की बुक है उसका चैप्टर 6 जिसका नेम है अक्ल का तुम्बा। जिसका क्या नेम है? अक्ल का तुम्बा। तुम्बा क्या होता है? तुम्बा एक फल होता है। क्या होता है? एक फल होता है। वो खाने वाला फल नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं तुम्बे को। तो देखो इसकी स्टोरी क्या है। कहते हैं कि एक बार अकबर के पास ईरान के बादशाह ने एक संदेश भिजवाया। क्या किया? लोग कहते हैं कि एक बार है ना, ईरान के बादशाह ने किसके पास संदेश भिजवाया? अकबर के पास संदेश भिजवाया। क्या संदेश भिजवाया? सुनो। सुना है आपके पास नवरत्न है, अगर थोड़ी सी अकल भेज दे तो बड़ी कृपा होगी। क्या संदेश भिजवाया ईरान के बादशाह ने? कि मैंने सुना है कि आपके पास 9 रत्न है, अगर थोड़ी सी अक्ल भेज दे तो बड़ी कृपा होगी। नवरत्न मीन्स 9 रत्न। तो बोलता है अगर आप थोड़ी सी अक्ल भेज दें तो बड़ी कृपा होगी। ये किसने बोला? ये संदेश किसने भिजवाया था? ईरान के बादशाह ने। किसको भिजवाया था? अकबर को। अब अक्ल भेजे कौन? अंत में अक्ल भेजने का काम बीरबल को मिला। अब जब ये संदेश अकबर के पास आया तो सब लोग सोचने लगे कि अब अक्ल भेजे कौन? अक्ल कोई कैसे भेज सकता है? तो बाद में अक्ल भेजने का काम किसको दिया गया? बीरबल को दिया गया। और बीरबल क्या था? बहुत ही बुद्धिमानी, बहुत ही बीरबल में बहुत ज़्यादा अक्लमंद इंसान था। वो क्या था? अक्लमंद इंसान, बुद्धिमान और अक्लमंद इंसान, साथ ही वह चतुर भी था। तो बीरबल ने क्या किया? देखो, बीरबल ने 3 ऐसे घड़े बनवाए जिनका मुंह बिल्कुल संकरा था और आकार काफ़ी बड़ा था। बीरबल ने क्या किया? 3 घड़े बनवाए जिनका मुंह संकरा था। मतलब उनका जो मुंह था वो क्या था? संकरा मीन्स छोटा था। घड़े का मुंह छोटा था और उसका आकार काफ़ी बड़ा था। आपको ये फोटोज़ में दिखाई दे रहा होगा। तो घड़े का मुंह छोटा था और आकार काफ़ी बड़ा था। फिर उसने बढ़िया किस्म का तुम्बे का बीज मंगाकर उगाया। क्या किया फिर उसने? जो बढ़िया किस्म का तुम्बे का बीज था उसे मंगवाकर उगाया। जब उसमें फल लगाए तो एक एक फल उसमें डाल दिया। जब उस बीज में से फल निकल आए तो उसने क्या किया? उस बीज को किस में डाल दिया? उस फल को किस में डाल दिया? उन बड़े घड़ों में डाल दिया। उनकी जो पेड़ की टहनियाँ थी ना, उसके साथ ही उसने किस में डाल दिया? घड़ों में डाल दिया। जब वे फल बढ़कर पूरा तुम्बा बन गए तो बीरबल ने उन्हें काट दिया। क्या हुआ? जब वो फल थे वो पूरा बढ़कर एकदम पककर बड़े से तुम्बा बन गए तो बीरबल ने क्या किया? उन्हें काट दिया। किसको काटा? उस पेड़ की जो पत्तियां टहनियाँ थी ना, उनको काट दिया और घड़ों का मुंह बंद करके उन्हें ईरान के बादशाह के पास संदेश भिजवाया कि इन घड़ों से अक्ल निकाल ले और घड़े वापस भेज दे। देखो, बीरबल ने क्या किया? बीज मंगवाया और उन बीजों को है ना, उन घड़ों में बीजों से अच्छा किस्म का बीज मंगवाया और फिर उन बीज में से जब फल निकल आए तो उन फलों को क्या किया? उसने उस घड़े में डाल दिया। जब फल छोटा था तब घड़े में डाल दिया। अब घड़े में बड़ा बड़ा फल क्या हो गया? बड़ा हो गया। फिर उसने क्या किया? फल की उसकी जो पौधे की जो टहनियाँ थी जिससे तुम्बे का फल निकला उसको काट दिया। तो वो जो फल था वो कहाँ रह गया? बड़ा होकर घड़े में रह गया। और फिर उसने ईरान के बादशाह को क्या संदेश भिजवाया? कि आप इसमें से अक्ल निकलवा लो और क्या करो? घड़े वापस भिजवा दो। ईरान का बादशाह पहले तो यह समझ ना पाया कि आखिर इतने बड़े तुम्बे इन घड़ों में कैसे जा सके होंगे। ईरान का बादशाह क्या हुआ? पहले तो समझ ही नहीं पाया कि इतने बड़े तुम्बे इस घड़े में कैसे चले गए, जबकि घड़े का मुंह तो क्या है? छोटा सा है। तो अब अगर वो घड़े के मुंह से अब वो घड़े से वो तुम्बे निकालता तो क्या होता? उसको घड़ा फोड़ना पड़ता, क्योंकि छोटे से मुंह से तो वो निकलता नहीं बाहर। और बीरबल ने क्या संदेश भेजा? कि आप अक्ल ले लो और हमें घड़े वापस भिजवा दो। तो वो उसको फोड़ नहीं सकता था। आखिर थोड़ी देर बाद इस पहेली का अर्थ शायद वह समझ गया और अपनी बेवकूफ़ी पर हंसा। क्या हुआ? थोड़ी देर बाद जो ईरान का बादशाह था वो समझ गया कि मेरी क्या बेवकूफ़ी थी, और उसके बाद वो अपनी बेवकूफ़ी पे क्या हुआ? हंसा। तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखो, शब्दार्थ देखो, आपके 3 शब्दार्थी दे रखे हैं। नवरत्न मीन्स 9 रत्न, मैंने आपको बताया था। संकरा मीन्स छोटा, ये भी मैंने आपको बताया था। संकरा किसको बोलते हैं? छोटे को। अब देखो, बेवकूफ़ी का मतलब क्या होता है? मूर्खता। बेवकूफ़ी का मतलब क्या होता है? मूर्खता।
बेवकूफ़ी का शब्दार्थ होगा मूर्खता। मौखिक, अब यहाँ पे आपको सिर्फ ओरली बताना है। तो देखो क्वेश्चन 1 देखो आपका, जिसमें आपको सिर्फ ओरल बताना है। पहला ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ईरान के बादशाह ने किसे संदेश भिजवाया? ईरान के बादशाह ने अकबर को संदेश भिजवाया था। अब क्वेश्चन ख देखो ये वाला, अक्ल भेजने का काम किससे सौंपा गया? अक्ल भेजने का काम बीरबल को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? बीरबल को। बीरबल ने कैसे घड़े बनवाए? बीरबल ने घड़े बनवाए जिसका मुंह तो क्या था? संकरा था, छोटा था, और जिसका आकार क्या था? बड़ा था। ये इसका आंसर हो गया। अब हम करेंगे ये क्वेश्चन सेकंड, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। नवरत्न किसके दरबार में थे? ईरान के बादशाह के पास, अकबर के, बीरबल के, या किसी के नहीं? तो नवरत्न थे अकबर के। किसके पास थे? अकबर के। तो इसका ये वाला टिक करो, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, अकबर के। किसके पास थे नवरत्न? अकबर के पास। तो ये वाला राइट है, इस पर ऑप्शन करो सेकंड पर। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, बीरबल ने कितने घड़े बनवाए? बीरबल ने कितने घड़े बनवाए थे? 2, 4, 3, 5। बीरबल ने बनवाए थे 3 घड़े। कितने बनवाए थे? 3। तो इस 3 के आगे टिक करो। बीरबल ने 3 घड़े बनवाए थे। फिर नेक्स्ट देखो ग क्या है, ईरान का बादशाह किस पर हंसा? ईरान का जो बादशाह था वो किस पर हंसा? वो अपनी बेवकूफ़ी पर हंसा। यहाँ पे टिक लगाया हुआ है, ये इस पर ये आएगा। वो किस पर हंसा? अपनी बेवकूफ़ी पे हंसा। अब नेक्स्ट आओ आगे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर आपके क्या है? रिक्त स्थान। क्या है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अकबर के पास ईरान ने क्या भिजवाया? संदेश भिजवाया। ये रहा, अकबर के पास ईरान के बादशाह ने संदेश भिजवाया। अक्ल भेजने का काम बीरबल को मिला। अक्ल भेजने का काम किसको मिला? बीरबल को। ये ख है। ग आपका क्या है? घड़ों का मुंह संकरा था। घड़ों का मुंह कैसा था? संकरा था। और ईरान का बादशाह अपनी बेवकूफ़ी पर हंसा। किस पर हंसा? अपनी बेवकूफ़ी पर। अब क्या दे रखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये हम आगे बताऊंगी मैं आपको नोटबुक में क्या वर्क करना है और कैसे करना है, और उसके बाद इसके आंसर भी बताऊंगी। अब हम क्वेश्चन 5 करते हैं। ये वाला क्या दे रखा है? उचित स्थान पर री की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। तो देखो पथक, फर्स्ट शब्द क्या दे रखा है आपका? क। ये क्या दे रखा है? पथक। पथक नहीं होता। री की मात्रा कैसे लगती है? री की मात्रा लगती है ऐसे। हमने मात्राएं पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था री की मात्रा ऐसे लगेगी। अगर ये क है और क के नीचे री की मात्रा लगानी है तो वो कैसे लगेगी? ऐसे। तो देखो मैंने सब पे ये क्या है? पृथक। पथक का क्या हो गया? पृथक। वृक्ष था, वृक्ष के नीचे ई की मात्रा लगी तो क्या हो गया? वृक्ष। फिर देखो तण था, क्या था? तण, तण, लेकिन इसके नीचे हमने री की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? ये तृण। फिर लास्ट ये वाला देखो क्या था? अमद। अमृत नहीं होता, क्या होता है? अमृत। तो मैंने म के नीचे री की मात्रा लगी तो ये क्या हो गया? अमृत। शुद्ध वर्तनी में लिखो। तो देखो ईरान नहीं होता, क्या होता है? ईरान। क्या होता है? ईरान। फिर नेक्स्ट देखो संदेश, गलत लिखा हुआ है, संदेश लिखते हैं, न ऊपर बिंदी आती है न की। फिर कृपा नहीं होता, कृपा होता है। क्या होता है? कृपा। बादशाह नहीं, बादशाह होता है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं करेक्ट सेंटेंस, देख लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लो ताकि बाद में आप इसे अच्छे से अपनी बुक में इनको फिल कर लेना। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी है, रिक्त स्थान, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए, ये सिर्फ आपको बुक में ही करना है। नोटबुक में आप क्या करोगे? नोटबुक में आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ करोगे। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज में आपके क्या है? विलोम शब्द से मिलाओ। तो देखो पास का विलोम क्या होगा? दूर। पास का क्या होगा? दूर। फिर ये बड़ी का क्या होगा? छोटी। बड़ी का क्या होगा? छोटी। फिर ये संकरे का क्या होगा? बड़ी का छोटी। संकरे का हो जाएगा आपके चौड़ा। संकरे का क्या होगा? चौड़ा। अर्थ का क्या होगा? अनर्थ, क्योंकि हमें क्या करना है? विलोम लिखना है। विलोम क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट। जैसे दिन का हो जाएगा रात,
पास का दूर, वैसे ही हंसने का क्या होगा विलोम, रोना। आपको हंस रहा है तो उसका विलोम क्या होगा, रोना। तो इसका आपके विलोम हो जाएगा रोया। हंसा का विलोम क्या होगा, रोया। तो विलोम शब्द मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, किए हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो और उसके बाद आराम से बैठ के मिला लेना। फिर देखो क्या है, मिलाकर लिखो। तो घ प्लस डा तो क्या हो गया, घड़ा। हमने ये किया था जब हम मात्राएं पढ़ रहे थे। तो घ प्लस डा क्या हो जाएगा, घड़ा। ब प्लस डी प्लस या क्या हो गया, बढ़िया। बी प्लस ज क्या हो गया, बीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 9, वाक्य में प्रयोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, वाक्य में प्रयोग करो। तो देखो बादशाह, ईरान के बादशाह ने संदेश भेजा, फर्स्ट का हो गया। सेकंड का देखो क्या दे रखा है, कृपा। अकबर की कृपा से उसकी प्रजा खुश थी। फिर नेक्स्ट है आपके बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी का क्या होगा, बादशाह अपनी बेवकूफ़ी पर हंसा। बादशाह क्या किया, अपनी बेवकूफ़ी पर हंसा। उसे समझ आ गया कि उसकी क्या बेवकूफ़ी थी। अब नेक्स्ट आओ, आपको अपनी नोटबुक में ऐसे वर्क करना है, चैप्टर का नेम डालोगे, फिर उसका नाम लिखोगे, फिर आप जो भी शब्दार्थ है उसके शब्दार्थ करोगे और फिर क्वेश्चन आंसर। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन आंसर में, देखो क्वेश्चन का ये देखो क्या दे रखा है, ईरान के बादशाह ने अकबर को क्या संदेश भिजवाया। ईरान का जो बादशाह था उसने अकबर को क्या संदेश भिजवाया, उन्होंने कहा कि ईरान के बादशाह ने संदेश भिजवाया कि आपके पास नवरत्न है, अगर थोड़ी सी अक्ल भेज दे तो बड़ी कृपा होगी। क्या बोल रहे हैं वो, कि आपके पास क्या है, नवरत्न है, अगर आप थोड़ी सी अक्ल भेज देंगे तो क्या होगी, बड़ी कृपा होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, बीरबल को क्या काम सौंपा गया। बीरबल को अक्ल भेजने का काम सौंपा गया। बीरबल को कौन सा काम सौंपा गया, अक्ल भेजने का काम। फिर ग क्वेश्चन आपका क्या है, घड़ों की क्या विशेषता थी। घड़ों की क्या विशेषता थी, घड़ों का मुंह संकरा था और आकार बड़ा था। घड़ों की विशेषता क्या थी, उसका मुंह क्या था, संकरा था, मुंह उसका छोटा था, लेकिन उसका जो आकार था वो काफ़ी बड़ा था। नेक्स्ट पेज पे आओ, ये रहा। नेक्स्ट क्या है आपके, बीरबल ने घड़ों का क्या किया। बीरबल ने तुम्बे के फल को घड़ों में डाल दिया और फिर फल के बड़े होने पर उसे ईरान के बादशाह के पास भिजवा दिया। उसने क्या किया, तुम्बे के जो फल थे जो छोटे थे तब उसमें डाल दिया, फिर धीरे धीरे वो बड़े हो गए। बड़े होने के बाद उनको किसके पास भिजवा दिया गया, ईरान के बादशाह के पास। ईरान के बादशाह किस बात पर हंसा, अपनी बेवकूफ़ी पर। ईरान का बादशाह किस पर हंसा, अपनी बेवकूफ़ी पर। तो क्लास फर्स्ट आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।